बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, अब इस दफ़ा हमारे पास एक नया टर्म आया है, यहाँ पर इसको हमने डिफाइन करना है, समझना है और सीखना है। हमारे पास इस दफ़ा टर्म क्या आया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, साइंसदानों ने एक हमारे पास इन्होंने गेस किया था कि इस दुनिया में, इस ज़मीन पर हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक 10 मिलियन हमारे पास जानदार मौजूद है। तादाद नहीं बताई, किस्में बताई, वेराइटीज़ बताई। ठीक है, कि हमारे पास 10 मिलियन जानदार मौजूद है, जिसमें हमारे पास 1.5 हमारे पास एनिमल्स को हमने दरियाफ्त किया हुआ है, उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, और 0.5 हमने प्लांट्स की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनकी हमने क्लासिफिकेशन की है। टोटल मिलाया जाए तो हमारे पास 2 मिलियन बनता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास इस ज़मीन पर साइंसदानों ने क्या कहा? 10 मिलियन हमारे पास जानदार मौजूद है मुख्तलिफ किस्मों के, जिसमें हमने 2 मिलियन फाइंड आउट किए हैं, दरियाफ्त किए हैं। बकाया 8 मिलियन हमें मालूम नहीं है, अभी तक हमने इसको क्लासिफाइड नहीं किया हुआ। तो जो चीज़ें, जैसी जैसी चीज़ें क्लासिफाइड होती जाएंगी उनको नाम दिए जाएंगे। ठीक है, अब 1753 से ऐसा, उससे पहले 1753 से पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई चीज़ अगर दरियाफ्त कर लेता, वो अगर कोई भी जानदार होता, प्लांट्स में होता, एनिमल्स में होता, तो वो उसे अपने तरीके से, अपने ख्वाहिश के मुताबिक उसको नाम दे देता। अब जैसे ही वो अपने ज़बान में, अपने तरीके से, अपनी ख्वाहिश पर वो नाम देता, तो उससे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती। अब उसी नाम की चीज़ें पहले से दुनिया में मौजूद होती, या उसी नाम, जिस तरह आप किसी चीज़ को दरियाफ्त कर लेते, आप उस पर कोई नाम रख लेते किसी और इलाके में, किसी और ज़बान में उसी चीज़ का पहले से नाम मौजूद होता और वो किसी और चीज़ को कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब पाकिस्तान में, ठीक है, गार्लिक हो गया, आपके पास लहसुन हो गया, लहसुन। ठीक है, अब लहसुन पाकिस्तान में ही सिर्फ कुछ इलाकों में गार्लिक को लहसुन कहा जाता है, और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लहसुन को थोम कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आप लहसुन वाले को कहें कि मुझे थोम चाहिए, मैंने थोम पर रिसर्च की है, तो उसे समझ नहीं आएगा कि भाई इस बंदे ने किस बात पर रिसर्च की है। अगर थोम वाले पर आप कहें कि मैंने लहसुन दरियाफ्त किया है, मैंने लहसुन पर काम किया है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तो उसे समझ नहीं आएगा। अब सिर्फ एक चीज़ को लेकर पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है कि वो लहसुन है या थोम है। मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो आप सोचिए, ये मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में क्या पोजीशन होगी। अगर आप उसे कहें कि मैंने तोम दरियाफ्त किया है, ये मैंने इस पर, ये चीज़ मैंने दरियाफ्त की गार्लिक, इसे मैंने तोम का नाम देना है। अब तोम इंग्लिश में किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, किसी और चीज़ का नाम भी हो सकता है। तो नाम को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो रही थी पूरे दुनिया में। साइंटिस्ट को भी मुश्किलात आ रही थी, रिसर्च में भी मुश्किलात आ रही थी। तब जाके 1753 में हमारे पास कार्लोस लिनियस, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, आज के बाद कोई भी चीज़ अगर दरियाफ्त की जाए तो उसे हमने साइंटिफिक नेम देना है, वो पूरी दुनिया में उसी एक ही नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो इसने बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर कर दी साइंसदानों के लिए, इंसानों के लिए इसने बहुत आसानी पैदा कर दी। अगर पूरी दुनिया में एक ही चीज़ का अगर एक नाम हो तो हमारे पास कंफ्यूजन नहीं रहती। अगर एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम हो तो हमारे पास कंफ्यूजन पैदा होंगे। तो ये काम कार्लोस लिनियस ने किया 1753 में। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो कोई भी नई दरियाफ्त करेगा उसको हम साइंटिफिक नेम देंगे। अब उसके कुछ असूल थे, कुछ रूल्स थे कि साइंटिफिक नेम किस बुनियाद पर देना है, क्या क्या तरीका होगा, कैसे नेम देना होगा। ये नेम पहले नहीं रखा होगा, वो आसान होगा, वो आसानी से बोला जा सकता है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके रूल्स अलग टॉपिक है। तो यहां पर सिर्फ हम सीख रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड समझ लिया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कार्लोस लिनियस
in 1753 suggested that every organism should has an international scientific name. कार्लोस लिनियस ने 1753 में ये मशवरा दिया, ये बात बताई कि जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में हर एक का इंटरनेशनली, ठीक है, साइंटिफिक नेम होना चाहिए. He presented a method for naming the organisms called binomial nomenclature. उन्होंने क्या किया, एक मेथड, एक तरीका बताया कि किस तरह हम किसी भी चीज़ को अगर कोई दरियाफ्त करे उसको हमने एक साइंटिफिक नेम देना है. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, उन्होंने बताया. वो मेथड, उसके तरीके क्या है, वो एक अलग टॉपिक है. ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं या नीचे वाला भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई एक लिख ले, आपका सही तस्वुर होगा. दूसरा हम डेफिनेशन क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. भाई बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, वो एक मेथड है, वो एक तरीकेकार है. किसी भी चीज, जानदार को या किसी भी चीज को हमने साइंटिफिक नेम देना हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. एग्जाम्पल देंगे. अब इंसान का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस है. ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था फ्रॉग, फ्रॉग का हमने क्या साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना. और भी हमारे पास हर एक जानदार के साइंटिफिक नेम मौजूद है. तो ये हमने इस टॉपिक को आसान तरीके से, आसान अल्फाज में समझ लिया. होप आपको ये आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा.